चाहता था कि मैं अटेंड करने आऊँ, और उसने कहा कि अगर आप आ रहे हैं तो आप प्रचार करिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं बैठकर केवल आराधना करूं, क्योंकि आप लोगों के बीच में आना, आपके साथ आराधना करना, और यकीन मानिए जो वर्शिप होती है सर, आपको देखकर, आपका नाम ब्रदर सुशील, मैं जब गाना गा रहा था प्रभु की स्तुति में, बार बार मैं सुशील भाई को देख रहा था, और जिस आनंद से आप गा रहे थे, मैं वहीं पे आशीष पा लिया साहब। नहीं, हम लोग सुशील भाई के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। जब आराधक खुद ही परमेश्वर की स्तुति में, भले ही वो कैमरा में आते भी नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था आपको और उनसे मुझे कितना आनंद हो रहा था। मैं बोला वाह। और एक और आश्चर्य की बात बताओ, जो मैंने, पास्टर साहब बताओ कि नहीं, जो मैंने नोटिस किया, पता नहीं आपने किया कि नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सालों के बाद ये ऐसी कलीसिया मैंने देखी है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसी कलीसिया देखी कि नहीं, लेकिन शायद मेरा ऑब्जर्वेशन सही है कि मैंने ऐसी कलीसिया देखी है जिसके अंदर वर्शिप में लड़कियों से ज्यादा लड़के थे। मैं सही बोल रहा हूं? मैं कई सारे कलीसियों में जाता हूं, लड़कियां 15-20 रहेंगी और लड़के रहेंगे 4, लेकिन मेरे ख्याल से लड़के लोग के लिए हमने एक बार बहुत जोरदार ताली बजाना चाहिए। आप लोग कलीसिया के खंबे हैं, और यकीन मानिए ये बहुत अनोखी बात है। मैं पीछे से देख रहा था तो बहनें दिख भी नहीं रही थी, कितना बढ़िया। और आज का संदेश आप लोगों के लिए ही परमेश्वर ने लाया है, ये बहुत अनोखी बात है। मैं बता रहा हूं आपको, कलीसिया में ज्यादातर लेडीज लोग और महिलाएं ज्यादा आगे रहती, बहनें आगे रहती है, लेकिन हिंदुस्तानी कॉन्वेंट चर्च की पिंपरी की जो ब्रांच है उसमें भाई लोग की संख्या ज्यादा है। आमीन, वाह। और ये फादर्स डे के लिए कितनी गौरव की बात है। कितने फादर्स हैं यहाँ पर, कृपया खड़े हो जाएं। जितने भी फादर्स हैं, ऑफ कोर्स आपका फेलिसिटेशन बाद में होएगा, लेकिन आप सभी को मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार की ओर से विश यू अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेसेड फादर्स डे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, और प्रभु आपको अपने महिमा के लिए बहुत इस्तेमाल करें। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे, और फिर उसके बाद मेरे पास कुछ अनाउंसमेंट है, वो करने के बाद हम लोग इबादत में और आगे बढ़ेंगे। हम लोग अपने बाइबल में से निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय, चैप्टर 15 एंड वर्स 21 एंड 22। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, वचन 21 और 22। आप अपनी बाइबल को खुला रखिए ताकि हम उनको बीच बीच में देखने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम लोग अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं आपके इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु आपने हमें लेकर आया, आपकी पवित्र उपस्थिति में बैठने का सौभाग्य मिला। प्रभु, जैसे आपके पवित्र भजन में हमने पढ़ा, भजनकार कहता है, मेरी दृष्टि उन गौरैयों पर पड़ती है जिन्होंने अपना घोंसला परमेश्वर के भवन में बनाया है। प्रभु, ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम आपके पवित्र भवन में आ सके। आज इस फादर्स डे में आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं, आप हमें बताइए, ताकि बेटा हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बना सके। इस प्यारी कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मरकुस 15, 21 और 22। आज के दिनों में अगर हम लोग देखेंगे तो वास्तविकता ये होती है कि हर एक इंसान से, और खासकर लड़कों से, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि हु इज योर डैडी, तुम्हारा पिता कौन है, और अगर साधारण भाषा में बोलूं तो तुम्हारा बाप कौन है। हु इज योर डैडी। और आज परमेश्वर के पवित्र वचन से हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर हम पिताओं से क्या अपेक्षा करता है।
अगर किसी ने पूछा कि तुम्हारा पिता कौन है, उस पिता में कितने और कैसे गुण होना चाहिए, पवित्र वचन के अनुसार आज हम लोग देखने जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, आई एम अ गुड फादर, वरन परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार होने पाए। और इसलिए हु इज योर डैडी, एक पिता के गुण क्या होने चाहिए, हम आज सीखने जा रहे हैं। आज की जो जनरेशन में अगर हम लोग देखते हैं कि पिता जो है अपने बच्चों को सब कुछ ला के देता है, संसार का ऐशो आराम, बढ़िया से बढ़िया गैजेट्स, बढ़िया से बढ़िया कार, बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी, बढ़िया से बढ़िया सब कुछ लाकर देता है। बट साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि आज की जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी फादरलेस जनरेशन है। ये एक ऐसी पीढ़ी है जिनके पिता ने सब कुछ लाके दिया, लेकिन पिता ने अपनी उपस्थिति उनको नहीं दी। और बच्चे जी तो रहे हैं, बच्चे अपने जीवन में चला तो रहे हैं, लेकिन बिना पिता के। We are living into a time where children are being raised without a father. और अगर हमारे बच्चों से ये पूछा जाए हु इज योर फादर, हमको लगता है कि हमारे बच्चे हमारे डिग्री, हमारे पैसे, हमने जो शान और शौकत उन्हें दी है उसके बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में कुछ और लिखा है। और आज एक पिता होने के नाते हमारे जीवन में 3 बातें होना बहुत जरूरी है। आप पढ़िए मरकुस 15 और उसका 21वां वचन। वहां पर बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि वहां पर सिकंदर और रूफुस का पिता शमोन, द फादर जो शिमोन जो है वो सिकंदर और रूफस का पिता ना, वहां पर एक पिता का परिचय दिया जा रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कहानी है ये सभी को पता है। ये वो कहानी है जब प्रभु यीशु मसीह को रात भर उसके ऊपर जब मुकदमा चला, उसे कोड़े मारे गए। रात भर सैनिकों ने यह निश्चय किया कि प्रभु यीशु मसीह रात भर सोए ना। उसको कोड़े मारे गए, थप्पड़ मारे गए, रात भर उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन जब सुबह उसको जब सजा दी गई, उन्होंने ये चाहा कि प्रभु यीशु मसीह ही अपना क्रूस उठाकर गोलगता पर जाए। और यीशु ने कोशिश की होगी, उसने पूरा दम लगाया होगा, लेकिन रात भर के पूरे पीड़ा के कारण शायद वे ज्यादा दूर तक चल नहीं पाए। वे क्रूस को उठा के जा रहे थे, लेकिन उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपने क्रूस को गोलगता तक लेकर जाए। धन्यवाद हो, वहां पर शिमोन था। और वहां पर लिखा हुआ है, कोई मेरे लिए पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और वचन 26। लूक 23 वर्स 26। वहां पर शिमोन के बारे में और पता चलेगा। उस पर क्रूस लाद दिया कि वो यीशु के पीछे पीछे लेके चले, पीछे पीछे लेकर चले, साथ में नहीं, पीछे पीछे लेकर। अजीजों, वहां पर क्रूस उठाने की वहां पर प्रक्रिया दिख रही है कि जब शमौन ने यीशु मसीह की मदद की, उसको ये फोर्स किया गया कि वो यीशु के पीछे पीछे चले।
सबसे पहली पहचान या सबसे पहला गुण जो कि एक पिता में होना चाहिए वो ये कि वो यीशु मसीह का चेला होना जरूरी है। वो चेला जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता है। The father should be the follower of Jesus Christ. The father should be the disciple of Jesus Christ. By the way, चेला का मतलब क्या होता है? What do you mean by disciple? जो भी मन में आ रहा बोलिए। शिष्य, या वो तो उसका भाषांतर हो गया, या बट उसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉलोअर। उसका मतलब क्या होता है? आज्ञा पालन करना, अनुसरण करना। यस, वेरी गुड। लिविंग लाइक जीसस ना, यहां से किसी ने बोला उसके आज्ञाओं को मानना। और कोई किसी ने बोला था? नहीं। चेला ना, आपको मैं बताता हूं, वहां पर जो ग्रीक भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत सुंदर है, और वो हमें बताता है कि जब आप और मैं एक चेले होने के नाते यीशु के पीछे चलते हैं तो कैसे चलना चाहिए, वो हमें इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी नहीं, लेकिन ग्रीक ओरिजिनल भाषा में आपको बताएगा। ग्रीक में जो वहां पर लिखा गया है उसका वर्ड जो आया है वो है अकोलोथेयु। अकोलोथेयु। नाउ ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कलेथेयु जो है उसका मतलब होता है रोड, रास्ता, और उसके साथ आगे जब अ लगा दे या अल्फा लगा दे तो इसका मतलब होता है किसी के साथ घनिष्ठता के साथ चलना, घनिष्ठता के साथ चलना। इसलिए अकेलेथेयु वहां पर इस्तेमाल किया गया है। क्या लिखा हुआ है? कहां पर चलना? कहां पर चलना? कलेथियो का मतलब क्या होता है? रास्ते पर चलना, रास्ते पर चलना। और यहूदी लोग जब भी किसी गुरु के चेले बनते थे, शिष्य बनते थे, वे इसको बहुत लिटरली लेते थे। इसका मतलब ये कि वे गुरु के, ध्यान से सुनिए, वे गुरु के, अपने गुरु के इतने करीब होकर पीछे चलते थे कि गुरु के चप्पल की धूल उनके चप्पल में गिरनी चाहिए। आपने सुना कितना करीब? गुरु के चप्पल की धूल उनके चप्पल में गिरनी चाहिए। वे इतना करीब उसके पीछे पीछे चलते हैं। वे इस बात की चिंता नहीं करते कि गुरु सही डायरेक्शन में लेकर जा रहा है कि नहीं। वे इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि गुरु ने सही स्पीड पकड़ी है कि नहीं। उनका केवल एक काम है, गुरु के पीछे पीछे चलना। उसे कहते हैं चेला। कई सारे लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन अफसोस है रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी शायद एसी रूम में बैठकर अनुसरण कर रहे होंगे, वे रास्ते पर चले ही नहीं। और अगर चले हैं तो मैं आपके जूते और चप्पल देखना चाहूंगा। हम लोग को लगता है कि हम लोग ने एक दो व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेज कर दिए तो वो मिनिस्ट्री हो गई, और वो चेलापन है। आपको अगर चेला बनना है, मेरे साथ आइए गांव में। आशीष भाई को पता है हम लोग कैसे हर फ्राइडे को गांव गांव में जाते थे, कितना किलोमीटर चल चल के जाते थे। आपके चप्पल की धूल आपके जूते का कंडीशन बताता है आप यीशु मसीह के चेले हैं कि नहीं। There should be a pain। तब पता चलता है। लेकिन हम लोग, क्योंकि मैं भी एक पिता हूं, हम लोग की आदत होती है, हम लोग अनुसरण करते हैं लेकिन दिमाग अपना चलता है। जैसे ना हम लोग बोलते हैं, प्रभु तू मेरे जीवन की गाड़ी चला, और प्रभु यीशु मसीह ड्राइवर होके चलाते हैं और हम बाजू में जरूर बैठते हैं। प्रभु संभालना, आगे गड्ढा है, थोड़ा सा धीरे लो, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, अभी तेज भगाओ, हाँ चलने दो, चलने दो, मुझे मालूम है रास्ता, चलने दो, तुम चलने दो। जाते जाते डायरेक्शन 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 यीशु को बताते हैं, यीशु मसीह
कैसे चलना है मैं बताऊंगा, तुम सिर्फ स्टेयरिंग पे ध्यान दो। और कभी ये भी हो गया तो हम लोग स्टेयरिंग पे भी हाथ लगाते हैं, नहीं 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 नहीं, ये रास्ता नहीं, यहां से घूम के जाते हैं। बैठाया उसको, लेकिन निर्देशन किसका चल रहा है? हमारा। ब्रेक लगाओ, जीवन में ब्रेक लगाओ। अभी अभी फुल स्पीड में चलने दो, अभी सालगिरह आने वाली है, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष, चलने दो। अभी अभी ब्रेक लगाओ, अभी तेज चलो, अभी इधर से घुमा दो। प्रभु बोलता है इधर से जाना है, नहीं नहीं नहीं, मुझे मालूम है ना रास्ता। चेलापन, चेला वो होता है जो यीशु के पीछे पीछे चलता रहता है। नो डायरेक्शन एट ऑल। डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? हमारा प्रभु। स्पीड कौन डिसाइड करेगा? हमारा प्रभु। और हम लोग जो फादर से, हम लोग को सीखना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन की गाड़ी तो अपनी दिशा में अपने स्पीड के अनुसार चला। आमेन। मेरे अनुभव के अनुसार नहीं, तेरे दृष्टि के अनुसार, जो तुझे सही लगता है वो चल ले। और इसलिए आज परमेश्वर अगर आपसे पूछे कि हु इज योर डैडी, तो प्रभु करे कि आपके बच्चे गर्व से बोलना चाहिए, मेरा पिता यीशु मसीह का चेला है। My father is a disciple of Jesus Christ. मेरे ख्याल से इससे बड़ी पदवी हो नहीं सकती, इससे बड़ा औधा हो नहीं सकता। और इसलिए परमेश्वर आज आपको और मुझे उस चीज के लिए बुलाता है जो चीज के लिए हम लोग बनाए गए हैं, जिससे हमें अपेक्षा की कि हम लोग ने अपने जीवन में इतने सालों तक चलते गए, लेकिन क्या हम चेले बन पाए कि नहीं? चेले बन पाए कि नहीं? चेले में और भीड़ में फर्क है। भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी, आप बाइबल में भी देखेंगे, भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी, लेकिन भीड़ में और चेले में फर्क है। भीड़ को यीशु मसीह से केवल आशीषें चाहिए। चेले को अगर आशीष नहीं भी मिली तो भी वो पीछे चलेगा। भीड़ जो है वो केवल चंगाई के लिए, आश्चर्य क्रम के लिए तो यीशु के में से चलती थी, और जब उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाए वे यीशु को अकेला छोड़कर चली जाती थी। चेला, तू मुझे चंगा करे या ना करे, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। भीड़ हमेशा से यीशु से कुछ पाने की अपेक्षा करती है। वे अगर यीशु के पीछे चल रही है, उनके मन में एक अभिलाषा है, मुझे यीशु से जितना मेरा काम हो उतना काम करवाना है। उससे पाने की अपेक्षा में मुझे कितना मिलेगा। कई सारे लोग मसीहत में जब आते हैं, मुझे क्या मिलेगा? चेला यीशु से पाने के लिए नहीं, यीशु को देने के लिए आता है। आज हम कलीसिया में बैठे हैं, आपने यीशु को कुछ लाने के लिए, देने के लिए लाया है कुछ? Have you brought something to give to Jesus? या हम लोग केवल लेने के लिए आए हैं? भीड़ जब जीवन में दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम्स आती है, सताव आता है, भीड़ भाग जाती है। चेला यीशु मसीह के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। मैं इस रास्ते पर चल रहा हूं, अगर मेरी जान भी उसमें चली जाए तो भी पीछे नहीं हटूंगा, तो भी पीछे नहीं हटूंगा। भीड़ भाग जाती है, चेला बना रहता है, चेला बना रहता है।
प्रभु करे कि इस कलीसिया में भीड़ नहीं परंतु चेले पाए जाए। आमीन। कितने लोग आमीन बोलेंगे? और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भीड़ नहीं, मुझे चेला बना दे। हम सब मिलके बोलेंगे, मुझे भीड़ नहीं, मुझे चेला बना दे। आमीन। नहीं, कितना सुंदर। प्रभु मुझे भीड़ नहीं, मुझे चेला बना। और वहां पर जो ग्रीक आया है उसके पीछे पीछे चलने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि शमौन केवल एक बार उसके पीछे चला, लेकिन जो ग्रीक आया है उसका मतलब होता है, उसका जो आया है वो है प्रेजेंट इंपेरेटिव। मतलब ये कि तू निरंतर आज से उसके पीछे पीछे चलता रहे। केवल जब तू खुश है तब नहीं, परंतु जब तू दुखी भी है तो भी उसके पीछे पीछे चलता है, उसके पीछे पीछे चलता है। और यही चीज परमेश्वर हमें बताता है कि जब हम उसके चेले होते हैं, हम अंत तक उसके पीछे चलते जाए, अंत तक उसके पीछे चलते जाए। और शमौन ने जब क्रूस उठाया, वचन 23, मरकुस 15 वचन 22 सॉरी, आपने देखा शमौन ने यीशु मसीह का क्रूस उठाया और कहां तक लेकर गया? गोलगता तक लेकर गया। कई सारे लोगों ने, शायद आपने अपने जीवन में एक्साइटेड होकर क्रूस उठाना शुरू किया होगा। कहीं ना कहीं आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया होगा, लेकिन हो सकता है कि आज वो क्रूस गायब हो गया। कहीं रास्ते में हमने उस क्रूस को हटा दिया। लेकिन जो चेला होता है वो क्रूस को अपने स्थान तक लेकर जाता है। वो रास्ते में, प्रभु अब दूसरे को बोल, मैं थक गया, उसको बोलना, वो तो खाली चल रहा है, तेरा क्रूस है, तू उठा। कई सारे लोगों ने क्रूस को हटा दिया है। कई सारे लोगों को पता भी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको कब क्रूस दिया था। कई सारे लोगों ने क्रूस को इग्नोर करके रखा है। उन्होंने इतना टाइम भी नहीं दिया कि प्रभु जब उनके पास क्रूस लेकर आया उन्होंने पहचाना भी नहीं। प्रभु करे कि हम उस प्रकार से न बने। अगर प्रभु हमें क्रूस देता है तो उसे कहां तक पहुंचाना है? एंड तक, गोलगता तक, एंड तक। भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? भारत में स्टार्टर्स बहुत है, फिनिशर्स बहुत कम है। सब लोग एक्साइटेड में आके आज शाम से इस क्रूस उठाना शुरू कर देंगे, लेकिन कब तक? यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम मेरे पीछे होना चाहते हो, स्वयं का इनकार कर और संडे टू संडे क्रूस उठा। कब उठा? हर समय क्रूस को उठा और मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो। प्रभु चाहता है कि हम विश्वासु रीति से परमेश्वर के चेले बनकर रोज 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 चलते जाए, रोज चलते जाए। प्रकाशित वाक्य 2:10 क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 2:10, आपको पता है वहां पर रोमियो की पत्री में ये चेले लोगों ने, मरकुस में ये बात हो रही है, लेकिन जब कलीसिया स्थापित होगी ये दोनों लड़के अलेक्जेंडर एंड रूफस, सिकंदर और रूफस कलीसिया के इतने बड़े लीडर बने कि अब पौलुस बोलता है सिकंदर और रूफस के डैडी, रूफस की मम्मी, पौलुस कहता है उनको सलाम बोलना, उनको सलाम बोलना। ये कलीसिया में इतना उनका नाम हो गया था कि पौलुस इन दोनों के नाम से अपने माँ बाप को पहचानता है। वाह! मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी पिता बैठे हुए गए, इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता कि आपके बेटों के द्वारा समाज आपको पहचाने, आपके बेटों और बेटियों के द्वारा लोग आपको पहचाने।
सिकंदर और रूफस का डैडी, उसका पिता कितना सुंदर। और इसलिए यदि आपने आज ये निर्णय लिया कि यीशु मसीह, मैं आज से तेरे क्रूस को उठा के चलूंगा, यकीन मानिए आने वाली पीढ़ी में ना केवल परमेश्वर आपको, परंतु आपके और आपके परिवार के द्वारा पूरी कलीसिया को आशीष देगा, पूरी कलीसिया को आशीष देगा। और मैं आपको बोलता हूं, जितने भी यहां पर पिता बैठे हुए, फादर्स बैठे हुए हैं, इसे कहते हैं विरासत, लेगेसी, इसे कहते हैं विरासत। और अगर साधारण भाषा में बोलूं, इसे कहते हैं जायदाद। अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, उनके लिए सब कुछ करिए, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है, करना जरूरी है। लेकिन उससे भी बड़ी जायदाद जो होती है वो ये कि आप अपने बच्चों को क्रूस उठाना सिखा के जाए, वो होती है जायदाद। क्योंकि घर कल चला जाएगा, कार एक दिन बेचनी पड़ेगी, सब कुछ चला जाएगा, सिकंदर और रूफस आगे भी रहेंगे। और आज हम चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे बच्चों के द्वारा कलीसिया को आशीषित करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु भले ही मैं यहाँ से चले जाऊं, लेकिन होने पाए कि हमारे कलीसिया के जवान, हमारे बच्चे जो है तेरे पवित्र नाम को आगे लेकर जाए। कितने लोग चाहेंगे ये? आमीन। उसे कहते हैं जायदाद। मेरा बाप मेरे लिए जायदाद छोड़कर गया है। कौन सी जायदाद? क्रूस उठाने वाली जायदाद। और आज 2000 साल हो गए, ना शमौन का नाम मिटा, ना सिकंदर और रूफस का नाम मिटा। इसे कहते हैं विरासत, इसे कहते हैं विरासत। और यही परमेश्वर आपको और मुझे सिखाना चाहता है कि जब परमेश्वर के पीछे आप चलते हैं, परमेश्वर आपको वो जीवन का मुकुट देता है। वो ऐसा मुकुट, पौलुस कहता है, जो मुरझाने का नहीं। संसार जो मुकुट देता है वो मुरझा जाएगा, लेकिन परमेश्वर जो मुकुट देता है वो अनंत काल का मुकुट होता है, अनंत काल का मुकुट। और हम लोग जो जायदाद देते हैं वो है अनंत काल का जायदाद, अभी का नहीं, अभी की नहीं, अनंत काल के लिए। आप अपने बच्चों के लिए कौन सी जायदाद छोड़कर जा रहे हैं? जितने भी माँ बाप है, व्हाट लेगेसी यू वांट टू लीव बिहाइंड फॉर योर चिल्ड्रन। कल को हमारे जाने के बाद लोग हमारे बच्चों से पूछेंगे, तेरे मम्मी और डैडी कौन थे? हु इज योर डैडी? हु इज योर मम्मी? प्रभु करे कि हम ऐसी जायदाद छोड़कर जाए कि हमारे जाने के बाद भी पौलुस जैसे लोग हमारे बच्चों को आशीष दे। तेरे मम्मी को सलाम बोलना, तेरे पापा को सलाम बोलना। क्यों? क्रूस उठाए थे और उनसे हमें इतने बढ़िया लीडर्स मिले, इतने बढ़िया लीडर्स मिले। इसे कहते हैं जो परमेश्वर के पीछे हम जब चलते हैं वो हमें पुरस्कृत करता है। और ये है वो पुरस्कार जो आज फादर्स डे में परमेश्वर सभी फादर्स को देना चाहता है। आमीन। कि लीगेसी, एक विरासत, एक जायदाद छोड़कर हम यहां से जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के धर्मी की मृत्यु परमेश्वर को ध्यान रहती है। धर्मी का नाम इस संसार से कभी नहीं मिटेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को ये जायदाद दी, ये जायदाद दी। मेरी मम्मी यहां पर बैठी हुई, मेरे ख्याल से इन्होंने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ। आज हमारे पास कोई कमी नहीं है। जो मांगा, जैसा मांगा, जब मांगा, सब दिया। लेकिन उससे भी बढ़िया जो इन्होंने हमें दिया वो है यीशु मसीह। सब देने के बाद जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया, हम सभी को दिया, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती, कोई चीज। जायदाद
और इन्हीं की सेवकाई के द्वारा आज मैं यहां पर खड़ा। क्या कहते हैं इसे? कहते हैं विरासत, जायदाद, लेगेसी। तो हम चले जाएं लेकिन काम होता रहना चाहिए, काम होता रहना चाहिए। और आज परमेश्वर हमें वो ऐसे विश्वासु लोग को ढूंढता है जो अंत तक विश्वासु रहेंगे, उनको जीवन का मुकुट मिलेगा, उनको जीवन का मुकुट मिलेगा। पहली बात, पिता कौन होता है? पिता यीशु मसीह का चेला होता है। पिता कौन होता है? पिता अंत तक विश्वासु रहने वाला होता है, जिसको परमेश्वर, संसार नहीं, परमेश्वर मुकुट देता है, परमेश्वर मुकुट देता है। तीसरा और अंतिम बात, पिता जो होता है वो साधारण बातों पर नहीं परंतु अनंत काल की बातों पर ध्यान देता है। टेम्परेरी नहीं परंतु इटर्नल, अनंत काल की बातों पर ध्यान देता है। और मुझे मालूम है कि जब हम परिवार को चलाते हैं बहुत आसान होता है कि हम अनंत काल की बातों को भूल जाए और संसार में इतने बिजी हो जाए कि हमें उसको सोचने का टाइम ना मिले। परंतु इफ यू आर ए फादर, यू आर ए लीडर, एंड इफ यू आर ए लीडर, you should better know what is your perspective. अनंत काल की बातों पर। यहां पर शिमोन ने किस बात का ध्यान रखा? ध्यान से सुनिए। शिमोन को पता भी नहीं कि उसके उस क्रूस उठाने के पीछे परमेश्वर इतिहास लिख रहा है, इतिहास लिख रहा है। आपके छोटे छोटे दैनिक आज्ञाकारिता मायने रखती है, मायने रखती है। इट मैटर्स टू गॉड। Your obedience matters to God. It matters. शिमोन के लिए भले ही वो यहां से लेकर वहां तक क्रूस उठाने का काम होगा, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा इतिहास लिख रहा था। कैसे? मैं बताता हूं आपको। मरकुस एक ऐसा लेखक है जिसने केवल उसने सिकंदर और रूफस और शिमोन का नाम दिया। बाकी सुसमाचारों में तो केवल नाम है, बाकी कुछ डिटेल्स है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब मरकुस सुसमाचार लिख रहा था उस समय उसके जो लोग थे वे भारी सताव से होकर जा रहे थे, और सताव में मरकुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसे यह प्रेरणा मिली कि सताव में उन लोगों के लिए ना केवल प्रार्थना करे, प्रोत्साहन दे, परंतु मरकुस ने बहुत अनोखा किया। मरकुस ने कहा, धन्य है तुम जो सताव से होकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह भी सताव से होकर गया था। धन्य है तुम कि तुमको अपने जीवन में क्रूस उठाने का सौभाग्य मिला। क्यों? क्योंकि शमौन को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप समझ रहे कनेक्शन? वहां पर मैं सोच रहा था, आप मुझे बताइए किसने क्रूस उठाया? शमौन ने। और चेले? चेले कहां थे? हाँ, क्या भाग गए? अरे अभी इन्होंने वो प्रभु भोज खाया था, बढ़िया, अभी रास्ते में पेट का रोटी पची भी नहीं होगी। और वहां पे लिखा हुआ उन्होंने गाना भी गाया था, शायद वो गाना गाएंगे, मैं जीऊं तेरे लिए, मैं मरूं तेरे लिए। पतरस ने बोला तो मैं तेरे लिए मर जाऊंगा। मुर्गा। और जब क्रूस उठाने की बात आई, धन्यवाद, शमौन पाया गया, शमौन पाया गया। और उसी क्रूस उठाने का एक नमूना लेकर मरकुस अपने लोगों को प्रोत्साहित करता है। देखो, जैसे सिकंदर और रूफुस के पापा ने क्रूस उठाया था, तुम भी अपने जीवन में जब दुख और तकलीफ आए पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना। क्रूस उठाने के लिए जो मौका मिलता है, सौभाग्य मिलता है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। धन्यवाद हो शमौन को वो सौभाग्य मिला।
धन्यवाद हो, शमौन वहां पर उपस्थित था। और इसलिए हम जितने भी पुरुष और पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबसे बड़ा गिफ्ट अपने परिवार को दे सकते हैं, वो ये है आपकी उपस्थिति, आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी अवेलेबिलिटी। जो अवेलेबल रहता है क्रूस उठाने का, उसी को सौभाग्य मिलता है। वरना बहुत सारे लोग तो भागने वालों में से, बहुत सारे लोग भागने वाला से थे, लेकिन जो अंत तक उस दुख को उठाने के लिए अवेलेबल रहता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्रूस देता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को क्रूस देता है। अब ये कहां से आया था? पहली लाइन पढ़िए 21 वचन की। एक क्या था? कुरेनी। ही केम फ्रॉम साइरेनी। साइरेनी जो है एक अफ्रीका के गांव का नाम था। वहां से वो कहां पर आ रहा है? यरूशलेम में। क्यों? क्योंकि नेरो जब था, उसने सताव के कारण सारे जो यहूदी थे वे बिखर गए थे। सारे जो मसीह उस वक्त बने हुए थे वे सब बिखर गए थे। और शायद शमौन भी भागकर वहां पर अफ्रीका में जाकर रहने लगा। लेकिन वो यरूशलेम में क्या कर रहा है? मैं बताता हूं आपको। एक यहूदी होने के नाते मूसा ने यह आज्ञा दी थी कि आपको फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में आना पड़ेगा। यरूशलेम के मंदिर में आकर फसह का पर्व मनाना है। और इसलिए जितने भी पुरुष थे, वे उनको यह आज्ञा मिली थी कि वे अपने बेटों को लेकर फसह का पर्व मनाना। इसलिए वहां पर शमौन था और उसके दोनों बेटे वहां पर थे। मम्मी शायद नहीं आएंगी क्योंकि उनको आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन एक पुरुष होने के नाते ये नियम में, व्यवस्था में लिखा था कि आपको वो पर्व यरूशलेम के मंदिर में ही मनाना है। और इसलिए जितने भी यहूदी पुरुष थे वे सब लोग यरूशलेम में आते थे। क्या? फसह के पर्व में किसका बलिदान होता था? मेमने का बलिदान। धन्यवाद हो, यह फसह का पर्व मनाने आया, लेकिन जाते जाते फसह के मेमने से मिलकर गया। इसकी कल्पना शमौन ने किया ही नहीं होगा कि आज उसकी मुलाकात स्वयं परमेश्वर से हो जाएगी, स्वयं परमेश्वर के उस मेमने से हो जाएगी जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। धन्यवाद हो, वो वहां पर था। आप सोच रहे हैं, अफ्रीका के कुरेनी गांव से लेकर यरूशलेम की जो दूरी थी वो थी लगभग 1500 किलोमीटर। अब अगर पैदल चलेंगे तो कितने दिन का ट्रैवल होगा? अंदाजा लगाइए। एनी आइडिया? एक इंसान 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर रोज चल सकता है। सो कितना टाइम लगा होगा अंदाजा? रफली 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन मान ले। 50 days, yes, 40 to 45, thank 40 to 45 days। अब वो पता है, चाहे वो अमीर हो वो गरीब हो, ये इतने दिन के ट्रैवल का पैसा जमा करते हुए, और इतने सारे जो पर्वों में से जाते जाते जब जैसे जैसे दिन बीतते गए, यहूदियों ने बोला केवल 3 पर्व को मनाने के लिए आप यरूशलेम में आइए। फिर देखा कि और खर्चा बढ़ते जा रहा है, उन्होंने कहा एक ही पर्व मनाने के लिए आना, कम से कम फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम के मंदिर में आना। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत लगता होगा, मेहनत लगती है, पैदल चल चल के सराय में रुकना पड़ेगा, है ना, कोई होटल में रुकना पड़ेगा, पैसा लगता है। लेकिन यहां पर देखिए, जैसे वो वहां से, वहां पे लिखा हुआ है, जब वो अंदर जा रहा था यीशु मसीह बाहर आ रहा था। और मैं देखा टाइमिंग कितना परफेक्ट है। वो वहां पर जा रहा था और उसकी मुलाकात वहां पर हो गई। और मेरे ख्याल से वो ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा था। मैं सोच रहा था कि उसको क्यों पकड़ा, शायद ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये कौन है,
किसको क्यों लेके जा रहे हैं? देख चेहरे से तो इनोसेंट लग रहा है, लेकिन क्यों लेके जा रहे हैं? ज्यादा ही जब इनसे दिखा रहा है, वहां पर लिखा हुआ है, कोई पढ़िए उसको, धीरे से पढ़िए, 15 अध्याय के वचन 21 को, थोड़ा धीरे धीरे। उन्होंने उसे कैसे पकड़ा? बेगार में। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? They what? First line. They complained, they forced him. They forced him. ध्यान से सुनिए, कई बार लोग अपना क्रूस हम पर लाद देंगे। Sometimes people will force you to carry the cross. आपकी इच्छा हो या ना हो, लोग आपको क्रूस देंगे। मुझे लगा आप हालेलुया बोलेंगे। इट डजंट मैटर आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कई बार क्रूस लाद दिया जाएगा। और ये किसका क्रूस था? शिमोन का क्रूस था? किसका था? यीशु मसीह का क्रूस किस पर लाद दिया गया? शिमोन को, राइट? शिमोन पर लाद दिया गया। कई बार दूसरे का क्रूस, अपना तो उठाए रहे होंगे, दूसरा भी देगा लाके आपको। उसे कहते हैं चेला। कितने लोग को लगता है धन्यवाद हो शिमोन का कि वहां पर वो उपस्थित था, कम से कम यीशु की मदद कर पाया। कितने लोग को लगता है कितना अच्छा कि शिमोन वहां पर, अगर आप वहां पर होते तो, अगर आप वहां पर होते, हिंदुस्तान कवेनेंट चर्च की कलीसिया के मेंबर्स अगर वहां पर होते, मेरे ख्याल से कंपटीशन लगना चाहिए, आधा तू उठा आधा मैं उठाऊंगा, लेकिन सौभाग्य जरूर दे। हम सब मिलकर क्रूस उठाएंगे, लेकिन उठाएंगे जरूर। कई बार लोग आपको जबरदस्ती देंगे, क्रूस उठाना सीखिए। कई बार आपका ही नहीं, लोग दूसरे का भी क्रूस आपके पर ला देंगे। फिर क्या आप बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे? मैं अभी दिखाता हूं उसको मेरा पावर। पावर दिखाने में नहीं, क्रूस उठाने में है। क्रूस उठाओ। इतिहास वही बनाते हैं जिन्होंने क्रूस उठाया, ना कि जिन्होंने क्रूस को हटाया। दैट इज अ पावर। और इसलिए ध्यान से सुनिए, हम जितने भी लोग हैं, हम दुख, दर्द, मुसीबत को गले लगाना सीखें। क्यों? क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता ने भी, उसके एकलौते पुत्र ने क्रूस को गले लगाया। अपने खातिर नहीं, आपके और मेरे खातिर। वो किसका क्रूस था? मेरा क्रूस था, आपका क्रूस था, जो यीशु मसीह ने उठाया। कितने लोग यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे? प्रभु तूने मेरा क्रूस उठाया, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। और आज से मैं भी दूसरों के क्रूस उठाने के लिए तैयार हूं। और यदि आपने वो कमिटमेंट आज नहीं किया, ध्यान से सुनिए, अगर आपने वो कमिटमेंट आज नहीं किया कि प्रभु यदि जबरदस्ती भी मुझ पर क्रूस लाद दिया गया, मैं उठाऊंगा, यदि आपने नहीं उठाया तो यकीन मानिए यीशु मसीह जैसे दुखियारी लोग आज भी अकेले मरते रहेंगे। संसार ऑलरेडी इतना दुख उठा रहा है, हम मसीह लोग क्या उनके बोझ को कम करेंगे? वरना नहीं तो यीशु मसीह जैसे लोग अकेले ही उस दुख को सहते रहेंगे। कैन यू इमेजिन द पेन? अगर यीशु मसीह को अकेले क्रूस उठाना पड़ता और गोलगता तक लेकर जाना पड़ता। धन्यवाद हो शमौन था। और आज संसार ऐसे ही शमौन कुरेनी के जैसे लोग चाहिए, जो संसार का बोझ उठाने के लिए
अपने कंधों को झुकाते हैं। मैं हूं तेरे लिए, हम है तेरे साथ, दुख मुसीबत साथ में झेले। दुख को गले लगाइए। बर्डन, क्रूस उठाना एक ब्लेसिंग भी है और एक बर्डन भी है। हमको लगता है ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, नहीं, बर्डन है। बच्चे लोग, कितने लोग स्कूल जाते हैं यहाँ पर? स्कूल और कॉलेज जाते हैं, संडे स्कूल, दे हैव गॉन टू संडे स्कूल। नाउ स्कूल जाना इज अ बर्डन, एम आई राइट? इट्स अ बर्डन। किसी को अच्छा नहीं लगता। जब हम छोटे थे हमें भी अच्छा नहीं लगता था, लेट्स बी फ्रैंक, वो नहीं है अब। हमें भी अच्छा नहीं लगता। स्कूल जाना एक बर्डन है, लेकिन उस बर्डन के पीछे कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, नहीं? राइट? और इसलिए दुख हो, तकलीफ हो, पैरासीटामोल खाओ और जाओ। आमीन। हम लोग खास कर ना, अरे मम्मी बहुत देर से पढ़ रही ना। कितना देर से? 25 मिनट से पढ़ रही। क्या हुआ? आंख दुख रही। सो जा बेटा, दूध ला के दूं, बॉर्नविटा। लेसन कौन खत्म करेगा? क्रूस उठाना आशीष भी है, लेकिन बर्डन भी है। और दुख को गले लगाना सीखो। एक दूसरे को बोल दो, दुख को गले लगाओ। कोई बोल नहीं रहा है, मुझे डर लग रहा। हिंदुस्तान कवेनेंट चर्च की कलीसिया का एक ही पहचान है कि हम सब यीशु मसीह के क्रूस उठाने वालों में से है। आमीन। हम सब मिलकर एक साथ दुख लगाएंगे। दुख को गले लगाना सीखो, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। उसको अवॉइड नहीं, उसको गले लगाओ। आज हम प्रभु से पूछे, प्रभु मैं भीड़ नहीं परंतु चेला बनना चाहता हूं, तू मुझे चेला बना दे। एक ऐसा चेला जिसके कंधे पर, पीठ पर क्रूस के निशान हो, जिसने अपने जीवन में क्रूस उठाना सीखा। प्रभु जी, संसार संपन्नता के पीछे भागता है, संसार चमत्कार के पीछे भागता है, लेकिन प्रभु मुझे क्रूस उठाना सिखा। मेरी कलीसिया को क्रूस उठाना सिखा। प्रभु मुझे तेरा चेला बना दे, और एक ऐसा चेला जो अंत तक विश्वास रहे। यदि बेगार में भी मुझे क्रूस उठाना पड़े, अगर कोई फोर्सफुली भी मुझे क्रूस उठाना चाहे, प्रभु मैं पीछे ना हटूं। प्रभु मेरा ध्यान हो सकता है कि संसार की बातों में इतना लुप्त हो गया कि मैंने अनंत काल के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज प्रभु मेरी आंखें मैं फिर से अनंत जीवन की ओर लगाता हूं, उस अनंत उद्देश्य की लगाता हूं। टेम्परेरी नहीं परंतु इटर्नल चीजों पर ध्यान लगाता हूं। और प्रभु एक पिता होने के नाते होने दे कि मैं तेरे वचन की जायदाद अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाऊं, तेरे भवन की विरासत अपने आने वाली पीढ़ी को छोड़कर जाऊं। प्रभु कल मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आपका पवित्र नाम हमेशा से ऊंचा होते जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस कलीसिया को बहुत तायत से आशीषित कर, अपनी अपरंपार आशीषों से भर दे प्रभु, और होने दे कि ये कलीसिया संसार के लोगों में जाकर उनके दुख और दर्द को अपना समझकर उनकी इस पवित्र सेवकाई में सहभागी होने पाए। अजीजों, आज परमेश्वर आपको क्रूस देना चाहता है। क्या आप क्रूस लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप किसी के दर्द में सहभागी होने के लिए तैयार हैं? शमौन यीशु मसीह के लिए अवेलेबल था। ओ सारे पृथ्वी के लोग, यदि तुम मेरे पीछे होना चाहते हो, स्वयं का इनकार कर, क्रूस को उठा, मेरे पीछे हो ले।
प्रभु करे कि हम हमारे हर एक के जीवन में क्रूस उठाकर यीशु मसीह के चेले बने। हमारे कलीसिया में शमौन जैसे पिता पाए जाएं, सिकंदर और रूफुस जैसे बच्चे पाए जाएं, जो परमेश्वर की पवित्र कलीसिया को आगे लेके जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगा।